सर का मैंने कल आपको एक डेटा फ्लैश करने दिया था, वो हुआ है आपका काम? नहीं सर, मैं अभी VLOOKUP लगाती हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा। आपको VLOOKUP लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये तो काम अभी ऑटोमेट हो जाएगा आपका। वो कैसे करते सर? मैं आपको बताता हूँ। प्रसाद जी, मैंने सुना है कि आप अपने ऑफिस के स्टाफ को VLOOKUP और XLOOKUP लगाने में मना कर रहे हैं। यस सर, मैं मना कर रहा हूँ। रीज़न कि XLOOKUP और VLOOKUP में ज़्यादा टाइम क्रेज होता है, किसी को जमता नहीं है। XLOOKUP आपके न्यू एक्सेल में किसी के इंटीग्रेटेड नहीं है। तो वो टाइम पे क्या हो रहा है कि उनको वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर वो मैनुअल डेटा फ्लैश करेंगे, फॉर्मूला ट्रैक करेंगे, ये इसके लिए ज़्यादा टाइम जाता है। इसके लिए मैंने एक नया ऑटोमेशन आपके लिए लेके आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। मैं उस ऑटोमेशन को ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि ये बात सही आपने कहा कि यार XLOOKUP बहुत सारे लोग यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपडेटेड वर्जन नहीं। हालांकि कॉर्पोरेट में XLOOKUP बहुत फेमस हो चुका है और VLOOKUP बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन उनको अगर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने आता है तो बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। करेक्ट, राइट। एंड अगेन समटाइम्स वो रॉन्ग VLOOKUP अप्लाई करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट है। ओके, सो इसके लिए आपने ये सोल्यूशन निकाला है। यस सर, दैट इज व्हाट ऑटोमेट लुकअप कह रहे हैं। तो गाइज लेट मी टेल यू, प्रसाद जी जो कि हमारे ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं, इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो शूट किए जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अमेजिंग ऑटोमेशन बनाए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन आज का जो ऑटोमेशन है, स्पेशली अगर आप VLOOKUP XLOOKUP मुझे पता है आप यूज़ करती होंगे, तो अगर आप यूज़ करते हो और अप्लाई करने में दिक्कत आती है, अगर आप VLOOKUP एक्सपर्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है और आपको चाहते कि यार डेटा फेच करना है क्विकली, तो भाई यार ये ऑटोमेट लुकअप आपके काम की चीज़ है। तो आपके लैपटॉप में कैसे आएगा, सब कुछ बातें होगी, कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है, चलिए इनसे जानते हैं। प्रसाद जी हमें बताइए कैसे यूज़ करना है। सर पहले तो इसका जो यूज़ है वो सबसे है कि आपको VLOOKUP का कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, एग्जैक्ट कोई मैच डेटा नहीं करना है, आपको नंबर्स डालने नहीं है। इसमें ओनली आपको डालना है कि कॉलम सिलेक्शन करना है। जैसे ही आप कॉमन की सिलेक्ट करते हो दोनों शीट्स में कॉमन की सिलेक्ट करने के बाद उसका जो डेटा आपको ड्रैग करना है वहाँ पे आपको जाके कर्सर रख देना है। एक बार प्रैक्टिकली देखिए। यहाँ पे जैसे ये डेटा है मेरे पास, अब मेरा टास्क है, सपोज मान लो यहाँ पे ऑर्डर आईडी से लेकर टोटल अमाउंट तक डेटा है, और मैं चाहता हूँ इनमें से कोई रैंडम आईडीज का डेटा फेच करना अलग शीट पे, न्यू शीट पे, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स रख दिए कि मुझे ये सारा कॉलम्स का डेटा चाहिए और ये मेरे बेसिकली जो ऑर्डर आईडी है उन्हीं का चाहिए इस सेल्स में से। यस, तो मैं जितने भी आईडी लिखूँ उनका आना चाहिए। तो ये मेरा टास्क है। तो अभी आप मुझे प्रोसीजर बता दो। मैंने आपका जो मैक्रो है वो ऐड कर दिया है, तो मैं उसे रन कर देता हूँ। मैं डेवलपर टैब में जाकर यहाँ पे मैक्रोस पे क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं ऑटोमेट डेटा मैचर पे क्लिक कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैंने रन किया, मुझे पॉपअप दिख रहा है। अभी आगे क्या करें? अभी आपको क्या करना है कि आपको कौन से कॉलम से डेटा लाना है, कौन से शीट से डेटा लाना है। राइट। तो आप पहले सेल्स डेटा में जाइए। ओके, तो सेल्स डेटा में जाना है, मतलब ये मुझे पूछ रहा है सोर्स की। हाँ, तो मुझे सेल्स डेटा में जाना है। सेल्स डेटा में आपका ऑर्डर आईडी कॉमन है। ऑर्डर आईडी कॉमन है, तो मुझे वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसकी मदद से मैं डेटा फेच करूँ। यस सर। जैसे VLOOKUP में हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट, सो इट इज एग्जैक्टली लुकअप वैल्यू कॉलम। यस। और मुझे यहाँ पे कोई फिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना जरूरी नहीं है, बस कॉलम सिलेक्ट कर लो। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके कर दिया। नेक्स्ट इट इज आस्किंग मी, अभी आपको पूछेगा कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, ओके, कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा चाहिए, तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसमें आपने मैसेज भी दिया है कि कंट्रोल दबाकर मल्टीपल। एकदम आसान मैसेज दिया है ताकि सबको समझ में आ जाए। बढ़िया। तो मैं सपोज मैं चाहता हूँ, मैं पूरे कॉलम चाहता हूँ तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, राइट। और लेकिन मैं कुछ कॉलम छोड़ के चाहता हूँ, सपोज पूरे कॉलम चाहता हूँ तो मैं ऐसे, लेकिन कुछ कॉलम चाहता हूँ तो छोड़ के, जैसे मैं ऑर्डर आईडी चाहता हूँ, फिर मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा, रीजन चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कस्टमर नेम, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो मतलब मुझे जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम ही मैं ले सकता हूँ, या फिर मैं पूरे चाहता हूँ तो ऐसे ले लूँगा तो भी चलेगा। आप पूरे ले लीजिए और उसे ड्रैग करके देख लीजिए सर। अच्छा, मैं पूरे ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा डेटा फेच करना है। मैं ओके करता हूँ। अभी आगे क्या आ रहा है? आगे आपको वापस आपको पूछेगा कि सेकंड कॉमन की कहाँ पे, आपको जो शीट में आपको डेटा चाहिए उसकी कॉमन की कहाँ पे। अच्छा, मतलब जो हमारा पहला था A नंबर कॉलम में ऑर्डर आईडी, वही यहाँ पे भी जो फेच कर रहे हैं, मतलब जिसको लुकअप कर रहे हैं, वो वाला भी यहाँ पे लेंगे। सो आपको लुकअप वाला कॉलम दो बार सिलेक्ट करना है। ठीक है। टारगेट शीट में कॉमन की कॉलम सिलेक्ट करें। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको डेटा कहाँ पे चाहिए? ओके, B कॉलम, C कॉलम, तो आपने जो ऑर्डर आईडी दिया है आप उन्हें सिलेक्ट कर दीजिए, आपका डेटा फ्लैश हो जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे डेटा चाहता हूँ ये इन कॉलम्स में, मतलब मुझे जहाँ पे डेटा पेस्ट करना है या फिर जहाँ पे डेटा फेच करना है वो वाला लोकेशन है मेरा B2L, तो जितने कॉलम रहेंगे वो सिलेक्ट करो। तो अच्छा, इसमें हेडर देने जरूरी है? हेडर देने जरूरी नहीं, हेडर ऑटोमेटेड भी आ सकते हैं आपके। अच्छा, मतलब अभी तो मैंने दिए हैं, लेकिन नहीं दिए होते तो भी आ जाते थे। ओके, सो आई एम गोना क्लिक ओके। वाओ, प्रोसेस कंप्लीट, 10 records match and updated, no duplicate keys
इन अ टारगेट हैव बीन हाईलाइटेड। Yes. अगर डुप्लीकेट कीज है तो हाईलाइट भी हो Yes. जाएगी। हमारे केस में नहीं था, इसलिए कोई टेंशन नहीं। इसमें डुप्लीकेट कीज देने का मेन एग्जांपल क्या था कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं डेटा को, हम लोग टोटल मैच करने के लिए ट्राई कर देते हैं। तो टोटल मैच करने के टाइम पे क्या होता है कि समझो एक कॉलम में 1 लाख टोटल है और यहाँ पे 1,20,000 हो रहा है, तो जो डेटा बढ़ रहा है वो जिसकी वजह से बढ़ रहा है उसके वो मैं फाइंड आउट की कर सकता हूँ कि कौन सा रिकॉर्ड आपको डबल हुआ है। राइट 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 राइट, मतलब वो डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो यस, जाएगा। तो If आपको there is डिलीट कर सकते हैं मैनुअल जाके, वो भी हो सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम तो बहुत खतरनाक हो गया। अच्छा, मेरा ये कहना था कि ये एक्स लुकअप को भी रिप्लेस करता, मतलब रिवर्स भी कर सकता है। यस सर, आप ऑर्डर आईडी को चेंज कर दीजिए या ऑर्डर डेट को दूसरी जगह पे डाल दीजिए। तो मैं इसका सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चलो, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं इस डेटा को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा हम दूसरे सिनेरियो केस में देखते हैं। मैं इसको नई शीट में ले लेता हूँ इस डेटा को, एंड आई एम गोना पेस्ट हियर, बट इसमें मैं ऑर्डर आईडी को हटा देता हूँ। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ऑर्डर आईडी में यहाँ पे रख देता हूँ। यस, ऑर्डर डेट की ज़रूरत नहीं मुझे, और मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे डाल दीजिए और 1 कॉलम आप ड्रॉप कर दीजिए, एक कॉलम का रिजल्ट ले लीजिए आप। तो अभी मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी से ओनली प्रोडक्ट ले लीजिए। हाँ, प्रोडक्ट और रीजन चाहिए, दोनों भी, लेफ्ट और राइट दोनों भी। प्रोडक्ट ले लीजिए सर आप फर्स्ट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। चलो ठीक है। सो मैं न्यू शीट ले रहा हूँ और इसमें मैं डेटा चाहता हूँ ऑर्डर आईडी का। तो ऑर्डर आईडी में कुछ कॉलम में से सपोज इतनी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, आई एम गोना पेस्ट इट हियर। ओके, मैं हेडिंग नहीं ले रहा हूँ इस बार, राइट। सो आई एम गोना रन दिस मैक्रो जो कि आपने हमें प्रोवाइड किया है, और देखते हैं इसको रन किया। सोर्स शीट में जैसे कि आपने कहा इसमें सिलेक्ट करो ऑर्डर आईडी, इस बार मेरा ऑर्डर आईडी बी कॉलम में। ओके, अब मेरे पास है सोर्स शीट में बेसिकली ये सिलेक्ट करना है मुझे, सोर्स शीट के अंदर का जो डेटा चाहिए वो प्रोडक्ट कॉलम चाहिए मुझे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट शीट में मैं ये दोबारा की सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। वाओ, हेडिंग भी आ चुका है, ज़बरदस्त। सो नो मैटर अगर वो लेफ्ट में या राइट में, यस सर, तो वो ऑटोमेटिकली काम कर लेगा वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। और अगेन ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं, अगर बड़ा डेटा है तो भी टेंशन नहीं, राइट। यस सर, क्योंकि बड़े डेटा भी जब फॉर्मूला लगाते हैं, और मतलब आपको जो बीच बीच में जो एनए आएंगे वो भी नहीं आएगा, वो आपको डायरेक्टली ब्लैंक छोड़ देगा। अच्छा, ओके, एनए का भी वो रिप्लेसमेंट कर देगा। एनए की जगह वो डायरेक्टली ब्लैंक कर देगा। इफ वैल्यू नॉट फाउंड इट विल कम अ ब्लैंक, राइट। दैट्स ग्रेट। एंड अगेन यहाँ पे मजेदार बात पता है क्या इसकी लगी मुझे, जब डेटा बड़ा होता है तो फॉर्मूला लगाने तो सबको आता है, यस सर, बट वो फॉर्मूला टेकिंग वेरी टाइम कि जब वो आप एंटर करते हो बड़े डेटा पे तो इट इज टेकिंग टू मच टाइम। तो यहाँ पे मुझे लगता है वो टेंशन ही हट गया है। यस सर, राइट नाउ, रियली इंटरेस्टिंग। तो आपको इसको डिजाइन करने के लिए कितना टाइम लगा था? सर डिज़ाइन करने के लिए तो मुझे पूरा एक दिन चला गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशंस मुझे फेस करने पड़े। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया मुझे ये पहले बताइए। एक्चुअली आइडिया कैसे था कि मेरे ऑफिस में वर्क करने वाले जो पर्सन्स थे, हमारे पास जो डेटा है वो 2-2, 3-3 लाख का डेटा रहता है क्लाइंट्स का। तो 2-2, 3-3 लाख तो हर एक पर्सन वो वी लुकअप लगाता है वो डेटा में। तो वो वी लुकअप लगाए, उसे ड्रैग करे, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कि ये ड्रैग करने का तरीका अगर मुझे नहीं करना है, अगर वी लुकअप नहीं लगाना है तो कोई वे है क्या। राइट, तो मैंने उसमें सर्चिंग किया कि बहुत सारे सर्च करने के बाद पता चला कि इससे वो हो सकता है। तो मैंने पहले ट्राई किया मेरे डेटा पे। तो आपने लॉजिक बिल्ड किया? यस, सो लॉजिक बिल्ड करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये कर सकते हैं। तो इससे वी लुकअप आपको लगाना नहीं है, एक्स लुकअप लगाना नहीं है आपको। अच्छा, पॉसिबिलिटीज क्या है कि मतलब इनकरेक्ट डेटा फेच हो इससे? इनकरेक्ट डेटा हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता, वो एग्जैक्टली आईडी मैच करके। यस, एग्जैक्टली आईडी मैच करके मैच हुआ तो ब्लैंक। यस, और इसमें वो मैंने आपको एक कंडीशन दी है कि अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो भी हाईलाइट कर रहा है। ओके, लेट मी गो अहेड, मैं ये भी देखना चाहता हूँ। चलो इसको एक बार देख लेते हैं डुप्लीकेट Yes, को। तो मैं क्या करता हूँ, इसी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट कर देता हूँ सपोज। सो आई एम गोना पेस्ट दिस रिकॉर्ड हियर, राइट। और हम लोग दोबारा इसको ये हम इसे टारगेट शीट में कर देते सर, क्योंकि टारगेट शीट में मुझे डेटा लाना है। अच्छा, वहाँ पे भी डुप्लीकेट होना चाहिए, हाँ बराबर। ये इधर भी डुप्लीकेट है ना, ये इधर लेते हैं और उधर भी हम डुप्लीकेट। अच्छा, उधर डुप्लीकेट लेंगे सर, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि मेरे डेटा में जो मुझे रिकॉर्ड चाहिए वो डुप्लीकेट है कि नहीं है। अच्छा, बराबर, डुप्लीकेट आ गया यहाँ पे। सपोज इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं हम लोग। मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, 76 को यहाँ पे रिपीट ले लेता हूँ। ओके, नाउ आई एम गोना डिलीट दिस ऑर्डर आईडी। अच्छा, एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपको, एक मिनट मुझे इसे डिलीट करने दो। हाँ, तो ये सवाल ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट के अलावा मैं इधर प्रोडक्ट लेफ्ट से लेना चाहता हूँ और ये राइट से रीजन लेना चाहता हूँ, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं सर, दोनों पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही है। ओके, क्योंकि वो एक लेंथ रीड कर रहा है। अच्छा, उसके लिए भी डेवलपिंग चालू है कि आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ ठीक है, चलेगा, मतलब आगे आने वाले में देख सकेंगे हम। Yes. तो अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज
एग्जाम्पल के लिए मैं राइट ले लेता हूँ डेटा या लेफ्ट का लेता हूँ, लेकिन मल्टीपल कॉलम लेके देखता हूँ जो थर्ड है हमारा। सो लेट मी गो एड एंड रन दिस। यहाँ पे मैं मैक्रो रन कर रहा हूँ इसको। मैं पहले सोर्स की दे दूंगा, जैसे आपने कहा ये रहा मेरा सोर्स की और ये रहा उसके बाद मेरा डेस्टिनेशन। इस बार मैं यहाँ पे राइट साइड के कॉलम ले लेता हूँ, सपोज ये 3 कॉलम ले लेता हूँ, रीजन सिटी एंड स्टेट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ सोर्स की। ओके, और मुझे 3 कॉलम का रिपोर्ट चाहिए राइट साइड के। ओके एंड यस, प्रोसेस कंप्लीटेड, 10 रिकॉर्ड्स मैच एंड अपडेटेड, डुप्लीकेट कीज इन टारगेट हैव बीन हाईलाइटेड। यस, इट इज़ रियली ऑसम। मतलब अगर वो डुप्लीकेट है हमारे टारगेट में, इधर अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम फेच करें दोबारा तो वो भी उसको हाईलाइट करें। यस सर, दैट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली यूजफुल। तो गाइस ये फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई नहीं करना है VLOOKUP या इवन एक्स लुकअप नहीं है आपके पास, तो भी आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है जो कि प्रसाद जी ने ये डेवलप किया एंड ये ऑटोमेशन इन्होंने आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। तो भाई यार करना क्या, इसे डाउनलोड करने के लिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑटो डेटा मैचर VLOOKUP का बाईपास हमने बनाया है, उससे आपके एक्सेल में कैसे आप इंटीग्रेट करोगे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है नहीं है। सिंपल करना क्या है, आपको हमने कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस फाइल को ओपन कर लो। उसके बाद आपको ये पूरा कोड जो दिख रहा है ये कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसे Ctrl+A किया, Ctrl+A से सिलेक्ट हो गया है, Ctrl+C से ये कॉपी हो गया है। पूरा कोड एक साथ कॉपी कर लेना है, सिंपल है। कॉपी करने के बाद आप डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक टूल को ऑन कर लेंगे। भाई डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं है एक्सेल में तो आप इसे राइट क्लिक कर लीजिए इन टैब्स के बीच में कहीं पे भी, और कस्टमाइज रिबन में आपको मिल जाता है। सिंपल है, कस्टमाइज रिबन एंड डेवलपर टैब, राइट। यू कैन सी डेवलपर टैब मेरे केस में चेक है, आपके केस में चेक होना चाहिए, जिससे कि आपको भी विजुअल बेसिक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीन पे आओगे। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है एंड सिंपली मॉड्यूल इंसर्ट करना है। बहुत सिंपल है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। इंसर्ट मॉड्यूल, सो इंसर्ट मॉड्यूल ऐड करने के बाद यहाँ पे इस कोड को आप पेस्ट कर दोगे। तो ऐसे आप बहुत सारे कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये ऑटो डेटा मैचर कोड इंटीग्रेट किया। अब क्या होगा कि भाई ये इस फाइल के साथ ये काम करेगा, मतलब मैक्रोज में जाकर आप इसे रन कर सकते हैं। ये देखिए रन हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये सभी फाइल के साथ रन हो जाए, मतलब ये मैक्रो मुझे सभी फाइल में दिखाई दे। अगर मैं नई फाइल भी ओपन करूँ तो उसमें भी दिखाई दे, इस फाइल को बंद करूँ तो भी दिखाई दे। तो इसके लिए इसको सेव करते समय F12 कर लो, इसको इस तरह से सेव करो, इसका एडिंग्स बना दो। तो यहाँ पे एडिंग्स बनाने के लिए एक्सेल AM करके एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज में। सेव करने के लिए आप Ctrl+S दबा दो या F12 बटन दबा दो, ये वाला डायलॉग बॉक्स लाओ जिसमें आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सेव एज टाइप चेंज करने का। पता है ना आपको, सेव एज टाइप, सेव एज में जाएंगे तो भी चलेगा। मैं कीबोर्ड पे F12 प्रेस करता हूँ ताकि वो ईजी हो जाए। अगर आप लैपटॉप यूज़ करो तो FN F12 कर लो, FN की के साथ F12। ठीक है सतीश जी, आगे क्या करें बताइए। सेव एज टाइप जो है इसमें ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेल एडिन विच इज़ .xlam, राइट। Now I'm going to put add-in name auto data feature or else VLOOKUP bypass क्या था, auto data feature करके आप नाम लिख सकते हैं। जो भी नाम देना है वो याद रखो, बस auto data fetch करके हम लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद सिंपली अब आपको इसको ऐड करना है एडिंस में। तो आपका डेवलपर टैब में ही, ध्यान से देखिए, डेवलपर टैब में ही एक्सेल एडिंस ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए हम जहाँ कहाँ पे रहे। हमने सेव किया है उसको, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिस्ट में कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है ऑटो डेटा फीचर, तो डू नॉट वरी, ऑटो डेटा फीचर नहीं दिख रहा है, तो हम ब्राउज़ में जाएंगे। इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो हमारे पास ऑप्शन वैसे भी है ब्राउज़। सो ब्राउज़ में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो डेटा फेच और ओपन एंड ढन ये चेक हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये अभी सभी जगह पे काम करेगा। ओके, सो नाउ आई एम गोना क्लोज दिस, आई लाइक टू डोंट सेव दिस फाइल। मैं कुछ नहीं करूँगा सेव वगैरह फाइल को, लेकिन मैं किसी भी नई फाइल में आता हूँ। सपोज एग्जांपल के लिए एक डेमो दिखा देता हूँ मैं। आई हैव अ डेमो डेटा एंड मैं चाहता हूँ कि भाई यार इन एम्प्लॉयज़ के ID के हिसाब से डेटा यहाँ से लिया जाए, तो क्विकली दिखा देता हूँ, बहुत क्विकली। VLOOKUP से भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जाना है बस डेवलपर टैब में, मैक्रोज में जाना है। मैक्रोज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। एक बात और याद रखना है यहाँ पे कि उस ऑप्शन को जो आपने एडिंस में ऐड किया है उसको ऐड करना पड़ेगा कोई भी एक टैब में, राइट। मैक्रोज में तभी मिलता है जब आप कोड ऐड करते हैं, तब ये काम करेगा। मतलब आप Alt F11 करोगे या विजुअल बेसिक में जाकर आप एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करोगे और ऐड करोगे तो हो जाएगा। तो आप कहोगे तो हमने तो ऐड किया है, लेकिन वो एडिंस में ऐड किया है, तो हम उसे कोई भी टैब में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ उसे डेटा टैब में ऐड करूँ या फॉर्मूलाज टैब में ऐड करूँ, तो कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं होम टैब में ऐड कर देता हूँ। कैसे ऐड करना है दिखाता हूँ मैं आपको। होम टैब में ऐड करना है, कोई भी टैब पे राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन में जाइए, उस टैब को सिलेक्ट कर लीजिए और लास्ट में उस टैब में
एड इन्स वाले ऑप्शन में ऐड करना है, कोई भी एक टैब जिसमें भी ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एड इन्स ग्रुप को सिलेक्ट किया। होम टैब के अंदर हमारा होम टैब है जिसको आपने एक्सपांड कर लेना है ऐसे ऐसे, जी हाँ, ये छोटा सा बटन जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से होता है एक्सपांड जी, गॉट इट। और उसके अंदर लास्ट वाला ग्रुप सिलेक्ट किया और इसके अंदर जाके मैं ऑल कमांड्स करूँगा या फिर मैक्रो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, आई थिंक मैक्रोज, हाँ ये रहा मैक्रोज, और मैक्रोज में मेरा मैक्रो मिल जाएगा, यही है ना, ठीक है यही है। ऐड कर देते हैं इसको, आई थिंक ये नहीं, मुझे ऐड नहीं अलाउ कर रहा है, मुझे नया ग्रुप ही बनाने के लिए बोल रहा है, न्यू ग्रुप, और इस ग्रुप को नाम देते हैं हम रीनेम माय ऑटोमेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, माय ऑटोमेशन, एक ग्रुप बना रहे हैं हम, वैसे आप टैब भी बना सकते हैं, मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, ऑटो डेटा मैचर, इसे सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। उसमें एडिंग्स में ऐड नहीं करने के लिए अलाउ किया था, कोई बात नहीं, नहीं अलाउ कर रहे तो क्या, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इसको नाम अच्छे से दे देते, कुछ आइकॉन वगैरह दे देते, क्या आइकॉन देना है इसको, कौन सा आइकॉन देना है, कोई भी एक आइकॉन सिलेक्ट कर लीजिए, फिलहाल ये ले लेते हैं, और डन डन ऑटो डेटा मैचर आ चुका है। अब ये काम करेगा, यस काम करेगा, दोबारा क्लिक कर लो, ये देखिए सोर्स शीट में कॉमन की कॉलम सेलेक्ट करें, तो मैं डेटा में जा रहा हूँ, ये रहा सोर्स शीट है ना मेरा, डेटा है मेरा सोर्स शीट, तो ये है मेरा कॉमन कॉलम, क्लियर है, ठीक है किया, ओके। नेक्स्ट सोर्स शीट में जो डेटा फेच करना है उनको सिलेक्ट करो, मैं ये सारे कॉलम लेना चाहता हूँ, ओके। फिर टारगेट शीट में भाई कौन सा कॉलम कॉमन है, ये वाला, ए वाला सिलेक्ट किया, फटाफट सिलेक्ट कर लो, और टारगेट शीट में जो कॉलम है उसको ले लो, दैट्स इट गाइस, लुक एट देयर, राइट, 6 रिकॉर्ड्स मैचेस एंड अपडेटेड, डुप्लीकेट कीज हुए तो हाईलाइट हो जाएगी, सो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। तो मैंने क्या किया, याद रखिए, मैंने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन किया, और इस रिबन में मैंने एक यहाँ पे ग्रुप बनाया, न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, याद रखिए न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, जो कि ऑटोमेशन नाम दे दिया उसका, और उस ग्रुप के अंदर यहाँ पे मैक्रोज सिलेक्ट किया, और जो मैक्रोज हमने एडिंस में ऐड किया उसको ऐड कर दिया। सो यू कैन ऐड एनीवेयर, लाइक ज़रूरी नहीं कि होम टैब में उसको ऐड करना है, आप कहीं और ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, राइट, क्योंकि ये सारा आपको ऑप्शन अलाउ करता है, आपने जो मैक्रोज अलाउ किया, और ये बार बार एक्सेल जब भी आप जितनी बार स्टार्ट करोगे वहाँ पे रहेगा इसमें, राइट। इसकी पोजीशन आप नीचे रखना चाहते हैं एंडिंग में, तो ये नहीं एंडिंग में, ये अप एंड डाउन पोजीशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये छोटा मोटा चीज़ है जो कि आपको खुद से पता चलेगा। देखो लास्ट में आ गया माय ऑटोमेशन, सो यू कैन ऐड इट इन योर होम टैब, या जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ऐड कर लो। कैसे ऐड करना है सब कुछ बता दिया है, कैसे लगा ऑटोमेशन बता देना। सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे के रखी है, हमने इसे इंस्टॉलेशन वाला बना दिया है। आप मैक्रोज टाइप जो है, ये इंस्टॉलेशन मैक्रो का एक फाइल मिल जाएगा, उसको आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, सो डू नॉट वरी। तो वो इंस्टॉल करने के बाद आपके स्पेसिफिक मेनू में दिखाई देगा एंड यू कैन डाउनलोड इट। सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच प्रसाद जी, आपने ये डेवलप किया एंड काफ़ी अमेजिंग ये मैक्रो है जो कि सबके यूजफुल है। यस सर। एंड मैं और सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप प्रसाद जी को फॉलो करना चाहते हो तो लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी वहाँ पे क्लिक करके उनको फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कुछ आइडियाज़ है उनको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको कोई ऑटोमेशन आपकी कंपनी के लिए बिल्ड करना है, एज अ फ्रीलांसर ये बहुत सारी कंपनीज़ के लिए ऑटोमेशन बिल्ड करके देते हैं। उन्होंने ऑलरेडी काम किया बहुत सारी कंपनी के लिए और बहुत सारे ऑटोमेशन बनाए, उसमें से कुछ ऑटोमेशन उन्होंने हमारे लिए फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करके दिए है। सो कमेंट में ज़रूर एक बार थैंक यू प्रसाद जी करके लिख दो, ताकि हमें भी पता चले कि आपने वीडियो देखा और कितना बेनिफिट आपको हुआ। थैंक यू सो मच। आपकी कुछ भी आइडिया है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, आपके सजेशंस हमें कमेंट में ज़रूर चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।